बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दार टॉक्स। नाज़रीन, मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान में रहने वाले 99.99% लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुज़म क्या होता है। आज पहली मरतबा उनको पता चलेगा कि हिंदुज़म होता क्या है, कैसी कैसी खराफात हैं हिंदुज़म में और कैसा कैसा अजीब व गरीब किस्म का बिलीव है हिंदुओं का। एक खालिस्तानी सिख ने हिंदुज़म के परखच्चे उड़ा दिए हैं। नाज़रीन, ये वीडियो लेंथी ज़रूर है, लेकिन बिलीव मी और नॉट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, इसलिए आप सारी वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हिंदुज़म क्या है। नाज़रीन, ये सारा क्रेडिट जाता है CDS को, जिसने ये सारी हॉट डिबेट का अरेंजमेंट किया था। इसमें सिख भी मौजूद थे, इसमें हिंदू भी मौजूद थे, इसमें हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भी मौजूद थे। सो नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट है। मैं देर किए बगैर आपको ये हॉट डिबेट दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हिंदुज़म है क्या। आइए देखते हैं। यार पॉलिटिक्स लड़ी जाती है इकोनॉमिक आइडियाज पे भी, किसकी ज्यादा इकोनॉमिक आइडिया, कौन देश में ज्यादा तरक्की कर सकता है उसको वोट डालो। ये क्या भी मुसलमानों के धर्म के ऊपर अटैक करियो, कभी सिखा दे गुरुद्वारे दे अटैक करता, कभी सिखा दे 3 बिल लिया के पंजाब दा पट्ठा बिठाता। ये कौन सी आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट है भाई। और जब मोदी ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था, राइट, तो तब वो उसके बाद थंपर मेजोरिटी से जीता, ठीक है। जब राजीव गांधी ने सिखों का पूरा नरसंहार किया 84 में, तो उसके बाद वो 414 सीट से जीता 514 में। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये है हिंदू रिलीजन की रियलिटी। ये जो जेनोसाइडल इंपल्स है ना हिंदू रिलीजन में, ये उसको रिवॉर्ड किया जाता है। जब मोदी ने गोधरा कांड किया था, आज वो आपके देश का प्राइम मिनिस्टर है। जो इंडिया में जेनोसाइड करता है माइनॉरिटीज का, उसको हाई पावर पोजीशन ऑफ पावर के साथ रिवॉर्ड किया जाता है। ये जेनोसाइड। मैं एक मिनट भाई, 1 मिनट, तुम्हें 1.5 घंटा लेक्चर झाड़ने देता हूँ और जो गप मुंह में आती है बक देते हो। अब थोड़ा सा सच तो बताने दो। ये आपका जो पीसफुल रिलीजन है ना, जो आप कहते हो भी सारे रिलीजन पीसफुल है, ये थोड़ा सा 1 मिनट थोड़े से ना, मैं आपको आपके थोड़े से ये ग्रंथ पढ़ के सुनाता हूँ। ये आपका दिखाते हैं पीस कितना है। सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बोल रहे हैं। सुसाइड बॉम्बिंग। हेलो अनीश से मैंने पूछा था, मेरी प्लीज बता दीजिए आप। अरे यार अनीश से मैं पूछ रहा हूँ, टीवी साहब आप थोड़ा सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बोलिए। हाँ, मैं सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में सारा कुछ बोलूंगा। खड़ जा 1 मिनट। पहले मैं आपके पीसफुल रिलीजन के ऊपर बोलता हूँ, ठीक है। पेनेंस फॉर किलिंग अ शूद्र इज द सेम पेनेंस फॉर किलिंग अ डॉग, बेयर, काउ और एल भी। अगर जो एक शूद्र को मारना है, वो उसको मारना कुत्ते बिल्ली के मारने के बराबर है। ये आपके लिखा है मनुस्मृति चैप्टर 10 125 या महाभारत चैप्टर 13 वर्स 143। आगे बता दे। सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बोलिए। सुसाइड बॉम्बिंग 1 मिनट वो भी बता देता हूँ। 1 मिनट। इंडियन हार्ट, आपको अगर याद हो, मैंने आपको कहा था कि मैं एक आदमी को गुरु मानता हूं। आपने मुझसे गुरु की डेफिनेशनें पूछना शुरू कर दी, फिर बहुत सारी डिबेट हुई हमारे बीच में। आपने इस्लाम पे बहुत सारे सवाल किए। जो गुरु था वो बेसिकली ये PB03 मालवा है, एंड आई रिमूव्ड एवरीवन फ्रॉम स्पीकर ताकि आप और PB03 जो है वो इस पे बात करे। इस्लाम पे तो आप दिन रात मुझसे बहस कर सकते हो, जरा इनसे आप सवाल करो या ये आपसे सवाल करेंगे। इस्लाम के जवाब भी मैं दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यार इंडियन हार्ट, मैं प्रॉमिस करता हूँ सारी रात मैं बैठूंगा, कल का दिन बैठूंगा। आप मुझसे कहोगे मैं हफ्ता स्पेस बंद नहीं करूंगा, अगर टेक्निकल इशू की वजह से बंद हुई देन अगेन रीस्टार्ट करूंगा। बट आज आप इधर अपना जो हिंदुइज्म है इसे डिफेंड करोगे एंड मेरे गुरु को इस जगह पे लाओगे कि मैं अपने गुरु को कहूं कि भाई आप भी फेल हो गए, ठीक है। सो उनको सवाल करने दो, आप जवाब दे देना। आफ्टर दैट आप फारूक साहब से जो मर्जी सवाल करना, आई विल अलाउ यू, और पूरा टाइम दूंगा। सो पहले मालवा जी को सवाल करने दो।
हाँ जी, एक मिनट विष्णु स्मृति चैप्टर 5 वर्स 104 या अंगिरास संहिता चैप्टर 1 वर्स 39, इफ अ लो कैस्ट इंटेंशनली टचेस अ हाई कैस्ट, यानी कि नीची जात वाला जान के ऊंची जात वाले को हाथ लगाता है, तो हाई कैस्ट पर्सन, देन ही इज टू बी पुट टू डेथ, भी उसको मार दो नीची जात वाले को। फिर दविजा जो ऊंची जात वाला है उसको प्यूरिफाई करना है गाय के मुंह से और गाय के गोबर से, क्या डंग एंड क्या यूरिन। हाँ जी, और दूं या अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो गया है भी ये जो रिलीजन का ये जो अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए पीपी साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए हिंदू में जो दो चीज है वो है श्रुति और स्मृति। ठीक है, आप विष्णु स्मृति की बात की है, तो विष्णु स्मृति की बात तो मैं कभी नहीं पढ़ा हूं, मैं विष्णु पुराण की बात जरूर पढ़ा हूं। तो विष्णु पुराण में भी 18,000 जो हिम्स है, ठीक है, तो वहां से आप कौन सी हिम्स को आप कोट कर रहे हैं ये तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप अगर थोड़ा ऊपर में अगर शेयर कर देंगे। स्मृति कोट की, एक मिनट, मैंने स्मृति कोट किया, तुमने तेरे मुंह से खुद निकला भी भाई मैंने कभी कोई स्मृति नहीं पढ़ी। विष्णु पुराण है, विष्णु स्मृति करके कुछ नहीं है। मनुस्मृति है, कात्यायन स्मृति है, नारद स्मृति है, लेकिन मनुस्मृति का भी वर्ष पढ़ के सुनाया है यार। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ। ओ खड़ जा एक मिनट, मनुस्मृति चैप्टर 9 वर्स 94, a 30-year-old man shall marry a 12-year-old girl, a 24-year-old man shall marry a 8-year-old girl। अब ये भी मैं झूठ बोल रहा हूँ बस। हाँ, मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। देखिए पीबी साहब, देखिए हमारे हिंदुओं में दो चीज है, स्मृति और श्रुति। श्रुति क्या है? जो सुन सुन के आपको दिमाग में रखना पड़ता है। श्रुति क्या है? जो आपको जो रिमेम्बरिंग, वो सिर्फ एक स्टोरी है, उस स्टोरी को आपको रिमेम्बर करके रखना है। वो आपका जो मासरा है, उस मासरे के लिए आप अगर उसको रिमेम्बर करके रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। तो झूठ ना बोल, विष्णु स्मृति धर्मशास्त्रा दे विच आंदी है। हाँ, वो मैं जानता हूँ नहीं, अभी तू कह रहा था ये विष्णु स्मृति एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अरे भाई विष्णु करती है। सुनिए तो सही, विष्णु स्मृति कह के कोई स्मृति मैं नहीं सुना हूँ, विष्णु पुराण है। विष्णु स्मृति भी है कि ये भाई वो तो मैं नहीं सुना हूँ, मैं जो सुना हूँ मनुस्मृति, नारद। नहीं, जे तूने सुनी नहीं इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप ऊपर शेयर कर दीजिए, ऊपर आप शेयर कर दीजिए। ले यार चक, खड़ जा एक मिनट। हाँ एक मिनट, तेनू डेफिनेट एक मिनट। विष्णु स्मृति द इंस्टीट्यूट्स ऑफ विष्णु गोल्ड स्केल्स, खड़ जा यार, अला चक विष्णु स्मृति ऑफ ब्लैक, अला चक, ले चक ले चक यार, लिंक कितना पाईदा हुंदा है? मैं ट्वीट कर देता पहले। आपने ट्वीट कर दिया पीबी? मैं उठा के उसको ऊपर कर देता हूँ, मैं ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट। आप मुझे डीएम कर देना। और ले डीएम की उत्ते अला चक फुल बुक है विष्णु स्मृति यार, तू कहने एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो अब जब आपका चोरी पकड़ी जाती है तो आपका क्या होता है? भी डिनाई कर दो, ये तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं पीबी साहब, मैं क्या बोला? मैं बोला कि मेरे को जो स्मृति के बाद मालूम है वो क्या है, मनुस्मृति, नारद स्मृति। नहीं मेरे भाई, जे आपको नहीं मालूम है इसका मतलब ये तो नहीं कि चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनिए, मैं क्या बोला। मगर ये थोड़ा कि चांद आप तो मुझे बोलने का ही मौका नहीं दे। आप तो सुनिए, मैं तो हिंदू हूँ, मेरा तो बात सुनिए सही। मैं क्या बोला? अरे भाई सुनिए तो सही, ये क्या बात है? सुनिए तो सही प्लीज। मैं बोला कि दो पार्ट है, श्रुति और स्मृति। श्रुति है जो आपको सुन सुन के आपके दिमाग में रखना पड़ता है, मतलब जो भरबाटिम है, एग्जैक्ट भरबाटिम, वो उसको आपको दिमाग में रखना पड़ता है। और स्मृति क्या है? जो रिमेम्बरिंग, जो स्टोरी को जिस तरह आप रिमेम्बर करके रखते हो। जैसे लॉ है, जो आपका 144 लॉ क्या है कि बात झूठ है। भाई सुनिए, आप हिंदू है कि मैं हिंदू हूं? मेरा बात तो सुनिए। ओ भाई तू हिंदू, हम हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। बस वही तो मैं वही तो क्लास तक मार एक मिनट, 6वीं क्लास तक हमें डंडे मार तुम्हारी लंडू जी संस्कृत पढ़ाई थी हमें। भाई मेरा बात तो सुन लीजिए, मेरे को बोलने तो मौका दीजिए। आप बोलने का ही नहीं मौका दिया। मैं क्या बोल, सुनिए,
तो जो स्मृति है वो आपको सिर्फ रिमेम्बरिंग का बात है, वो एग्जैक्ट वर्बाटिम आपको नहीं, जैसे क्या है कि महाभारत जो है, जैसे वेद का एक ही आपका वर्सन मिलेगा, लेकिन महाभारत का 250 वर्सन मिलेगा, रामायण का 800 तरह का वर्सन मिलता है। क्यों क्यों क्योंकि ये सिर्फ वो रिमेम्बरिंग करके रखता है और एग्जैक्ट वर्बाटिम। महाभारत और रामायण का दोबारा बोलना। महाभारत का आपको 250 तरह का वर्सन पूरे दुनिया में मिलेगा, इंडोनेशिया में, श्रीलंका। बहुत सही बात की। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। रामायण का भी उसी 200-300 के आसपास आपका बहुत सारे वर्सन। मेरे भाई ये ना एक बारी सारों को ये जो अभी बताया ना रामायण और महाभारत का, ये एक बारी सारों को बता दे दोबारा। महाभारत और रामायण स्मृति है, इसलिए महाभारत और रामायण का बहुत सारे वर्सन मिलता है पूरे दुनिया में, लेकिन ओरिजिनल अथॉरिटी है वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास महाभारत। ओरिजिनल अथॉरिटी है वाल्मीकि रामायण। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। हाँ। एक बारी सारों को ना ये दोबारा लाइन बता दे, ताकि कल तू मुकर ना जाए इस लाइन से। हाँ, जो ओरिजिनल रामायण का वर्सन है वो है वाल्मीकि रामायण। कितने वर्जन्स हैं महाभारत और रामायण के? भाई मैं तो सभी कुछ एक साथ बोला है कि ओरिजिनल जो रामायण का वर्सन है वो है वाल्मीकि रामायण, और उसके बाद भी बहुत सारा रामायण का वर्सन पाया। ये बात नहीं कह रहा, तूने कहा था 250 वर्जन महाभारत के हैं। हाँ, लेकिन ओरिजिनल वर्सन वाल्मीकि है, ये भी तो मैं बोला। ओरिजिनल वर्सन जो वाल्मीकि है ये भी तो मैं बोला। क्यों बोला? इसीलिए बोला कि वो स्मृति था। क्यों? सिर्फ उसका जो स्टोरी है वो आपको रिमेम्बरिंग करके रखना पड़ता था, लेकिन जो श्रुति था, मतलब जो वेद था, जो वैदिक लिटरेचर था, वो आपको एग्जैक्ट वर्बटिम आपको दिमाग में रखना पड़ता था। इसलिए सिर्फ वेद का सिर्फ एक ही वर्सन आपको मिलता है। जैसे कुरान का रिटन फॉर्म में क्या है? श्रुति है, स्मृति है या वेद है? हाँ, वही तो मैं बोल, सुनिए तो सही, मैं तो हिंदू हूं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, आप हमको थोड़ा बोलने का तो मौका दीजिए। तो श्रुति है, हाँ, तो श्रुति है वैदिक लिटरेचर, स्मृति है ये जो रामायण महाभारत ये सब। अच्छा, तो हमारे लिए कंपल्सरी मतलब जो इटरनल चीज क्या है वो है वेद, और जो टेम्पुररी चीज है जो सिर्फ देश काल के मुताबिक आप बदल सकते हो, मतलब टाइम और जो सिचुएशन है उसके मतलब तरीके से आप बदल सकते हो, वो है ये जो स्मृति का पार्ट, ये जो रामायण और महाभारत का पार्ट। विष्णु स्मृति आपकी होली बुक कोई नहीं है। भाई मेरे को तो बोलने दीजिए, रामायण भी होली बुक है, महाभारत भी होली बुक है, विष्णु स्मृति भी होली बुक है, लेकिन वो स्मृति है, वो श्रुति नहीं है, वो वेद नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि वेद का होली बुक है, अब तू कह रहा है वो वेद नहीं है, सो व्हाट? भाई मैं तो वही बोला कि स्मृति और श्रुति का डिफरेंस भाई हमारा। हाँ, आप तो बीच में ही बोले जा रहे हो। मैं हिंदू हूं, मेरा बात तो सुनिए, मेरे को तो ज्यादा मालूम हो भी सकता है ना। आप पढ़े हैं जरूर, लेकिन मेरे को भी तो ज्यादा मालूम हो सकता है। तो बात यह है कि वेद है इटरनल, ठीक है, वेद सारे मतलब इटर्निटी के लिए। लेकिन ये जो महाभारत है, रामायण है, मनुस्मृति है, कात्यायन स्मृति है, विष्णु स्मृति है, नारद स्मृति है, ये याज्ञवल्क्य एकदम लेटेस्ट जो स्मृति है। मनुस्मृति को ये जो मुगल टाइम्स में मनुस्मृति को नहीं माना जाता था। आप अगर देखेंगे, मैं इसके बारे में पढ़ाई कर चुका हूं, उस टाइम पे याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसका जो लॉज है उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। फिर मैं तुझे बीच में टोकता हूं, अब झूठ की भी हद होती है। 29 टाइम्स इंडियन गवर्नमेंट ने मनुस्मृति को यूज किया अपनी जजमेंट पास करने के लिए, और राजस्थान के हाई कोर्ट के बाहर मनु का स्टैचू लगा हुआ है। किसको बुद्धू बना रहा है यार? वो तो अमेरिका के भी, वो तो अमेरिका के सेनेट पे भी है, फॉलो करता है यार। वो अमेरिका के सेनेट पे भी है। जैसे देखिए, ये जो फतवा आलमगिरी है मुसलमान फॉलो करता है, उसी तरह से हमारे जो शास्त्र का जो ग्रंथ है, अमेरिका के सेनेट की मनु का स्टैचू लगा हुआ है। हाँ, ये आप सर्च कर लीजिए। अमेरिका के सेनेट में द फर्स्ट लॉ नो अमेरिका ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਮਨੂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ गई है। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ये यार एक मिनट सुनिए तो सही भाई, मैं क्या बोला, वेद इटर्निटी के, वेद हमेशा के लिए है, लेकिन स्मृति एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसके बाद उसका जरूरत खत्म हो जाती है। एक मिनट इंडियन हेरल्ड, एक मिनट। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं, ਉਹਦੇ जवाब दे दी।
ਜੇ ਇਟਰਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇਦ ਤੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਿਖਿਆ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਡੋਫੀਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜस्टिफाई कर लोगे? अरे भाई पीबी भाई इंडिया में 21 ईयर्स के नीचे शादी ब्याह करना अलाउड नहीं है। इंडिया में 21 ईयर्स के नीचे शादी ब्याह करना अलाउड नहीं है। आप मनुस्मृति की क्या बात कर रहे हैं? ਹੋਲੀ ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। तू अपना लेक्चर आप अभी बोला कि राजस्थान हाईकोर्ट ने मनुस्मृति को माना है, क्यों मानेगा? ओ यार चुप कर, ਏਦਾਂ ਗਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਚੀਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਵਾਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਈ ਨੋ ਇਜ਼ ਬੁਲਸ਼ਿਟ, ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਪ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੋ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ भाई वो बहुत साल पहले, वो बहुत आज से 2000 साल पहले, अरे सुनिए तो सही, वो आज से सुन यार एक मिनट, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਐਸੇ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਸਕਲ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਾਂਗ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਵਾਪਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ है, शादी के जो एज है वो 21 है मिनिमम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। इंडियन हार्ट देखो, जब जवाब ना हो ना तब बंदा ऐसे बीच में अपनी नाक देता है। पहले PB03 कंप्लीट कर लें, जब वो कर लें देन आप रिस्पॉन्ड करो, ऐसे बीच में मत घुसो, ठीक है? हाँ जी, सो मैं आप प्यार से समझाता हूं। देखो, मनुस्मृति आप 5 घंटे के लिए भी मान लो, वो तो टोटल जात पात है, टोटल उसकी तो फाउंडेशन ही जात पात है। विष्णु स्मृति जात पात है, महाभारत में जात पात है। ये कह रहा है वो सारा कुछ, ये जो एक तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मारने की आदत पड़ी हुई है ना हिंदुओं को, जहां भी करो नहीं 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 ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मैं बिलीव नहीं करता। और तुम बिलीव ना करो, करो ना करो, तुम्हारी इंडियन गवर्नमेंट मानती है उसको। उन्होंने 29 टाइम्स मनुस्मृति को यूज किया जजमेंट पास करने के लिए। उन्होंने एक लॉ बना दिया भी भाई 21 से नीचे शादी अलाउड नहीं है। 2.5 लाख देवदासियां जो बनाई जाती हैं 4 से 5 साल की उम्र से, 4 से 5 साल की उम्र से उनको देवदासी बनाया जाता है मंदिरों में। जो अब मैं उसके वर्ड, कोई भैंता नहीं बैठी जो खर्च कमेंट भैंता नहीं बैठा, हाँ, जो प्योर प्रोस्टिट्यूट्स है मंदिरों के अंदर, वहां आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया भाई? वहां तो पूरी मनुस्मृति यूज की जा रही है। ये जो क्या कहते हैं, ये बुलेट वुड के ऊपर जो तुम साइकिल वाला पेंचर लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये नहीं होएगा। तुम्हारा ये सारी स्मृतियां मानी जाती हैं, इसके पीछे तुम्हारे क्लब हाउस पे रोज तुम्हारे जो अल्ट्रा राइट विंग है और राइट विंग की लड़ाई होती है। अल्ट्रा राइट विंग कहता है जात पात बाई बर्थ है, जो रेगुलर राइट विंग है वो कहता है बाई वर्क है, और हम रोज वो तमाशा देख के आते हैं। ये टोटल झूठ बात है भी। स्मृति और स्मृति ये टेम्परेरी चीजें हैं, वेद परमानेंट है नहीं जी, स्मृतियां भी परमानेंट है, श्रुतियां भी जो भी है ये परमानेंट है। ये यूज की गई हैं शूद्रों दलितों को ओप्रेस करने के लिए 1000-2000 साल के लिए। और यहाँ आके कह देना ये मेमोराइजेशन है, मेमोराइजेशन है तो लिख कैसे दी है? जे महाभारत एक मेमोराइजेशन है तो वो कैसे लिखीगी? रामायण एक मेमोराइजेशन है तो वो कैसे लिखीगी? वो तो तुम्हारे घर घर में पड़ी हुई है। गप झूठ बोल के थोड़ा तुसी बच जाओगे भी। हम तो देखो ये ऑनेस्ट सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का होगा। देखो ये चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, मगर ये गलत है, तो ये तो एक ऑनेस्ट आंसर हुआ। अगर जो तुम सीधा इसको डिनाई कर दो, ये तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। 2 मिनट तो टप्पण नहीं देना मैं। अच्छा ठीक है, अब पीवी साहब ने 2 मिनट बोला है, सीडीएस साहब मुझे भी 2 मिनट बोलो।
अच्छा ठीक है। देखिए पीबी साहब, ये सभी मजहब में है। कैसे? जैसे देखिए, वो जो ट्रिपल तलाक है, ये कुछ टाइम के लिए चला था, लेकिन ये बिद्दत है। ये इस्लाम में वो परमानेंट नहीं है, आज खत्म हो गया है। आज कहीं किसी भी कंट्री में ये अलाउड नहीं है। उसी तरह से ये जो मनुस्मृति था, वो ये आज से जात पात 2000। इस्लाम में है? व्हाट? जात भाई पात इस्लाम में कहाँ से आ गया? और मैं तो मुस्लिम है भाई नहीं। आप भाई ए- भाई एक सेकंड, एक सेकंड, एक आप सेकंड, इंडियन, आप एक हनाफी, सेकंड, एक आप हनाफी सेकंड, जो सेक्ट है। एक सेकंड, इंडियन, आई एम सॉरी, इंडियन हेरल्ड, एक सेकंड। ये मैं आपका कमेंट मिस कर गया हूँ कि आपने क्या इस्लाम में क्या चीज मना कर दी है। क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ताकि बाद में जब मुझे बोलने का मौका है तो मैं इसको कोट कर सकूं? वो जो एक ही टाइम पे 3 बार तलाक बोल के जो तलाक देने का जो स्टाइल है, वो तो बिद्दत है। वो उमर, हजरत उमर ने वो मतलब उसका इनोवेट किया जात था। पात से क्या लेना देना है? भाई मैं वही तो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं ना टेम्पुररी परमानेंट का, क्या बात है। इसी ये यही बात है कि हजरत उमर ने कुछ टाइम के लिए ये जो तालाक बिद्दत को वो इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। कुरान में बोला गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर 3 महीने तक आपको 3 बार तलाक बोलना है। लेकिन आप क्या देखते हो, कुछ कुछ लोग ये भी कर देते हैं कि तलाक 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 बोल देते। मेरी जान, तुम अपने एक ना सेकंड, 3 मिनट जाया कर चुके हो इस्लाम के ऊपर। एक सेकंड, ठीक है, ये सीरियस, एक इस्लाम सेकंड। की तो बात नहीं हो रही, तुम इस्लाम को क्यों बीच में बार बार लाते हो? और फिर हिंदुइज्म को कंपेयर करना विद इस्लाम। ओ भाई, जो वो पूछ रहा है उस पे रहो, इस्लाम पे मत आओ। इस्लाम पे मैं तुम्हारे साथ ना घंटों घंटों बहस करूंगा। और इसका रिबटल तुम्हें, जो तुम कह चुके हो, इसका जवाब तुम्हें फारूक साहब दे देंगे। इसके बाद दोबारा इस्लाम पे मत आना, अपने हिंदुइज्म पे रहो। कंपैरिजन मत करो कि तुम इस्लाम को बीच में लाओ। भाई मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए, वो सोचना ही नहीं चाह रहे पीबी नहीं साहब ने। दोगे, नहीं अच्छा दोगे, नहीं रॉन्ग, दोगे, रॉन्ग इस्लाम की एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं दोगे। इंडियन अच्छा अच्छा रॉन्ग एग्जाम्पल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे दिए अगर इफ अच्छा इफ फारूक यू आर साहब, आपका ऑनेस्ट, आपका क्या ऑनेस्ट। क्या क्या बताना था, बोलिए। तो फिर नहीं नहीं, ये इफ यू पीबी साहब कैसे बोल सकते हैं फिर, अगर ये ऐसी हाँ बात है वही तो तो मैं फिर बोल रहा हूँ, तो वो फिर वो पीबी हमारे साहब बात क्यों बोल सुनना ही सकते हैं नहीं फिर? चाह रहे। वही तो मैं। अच्छा फारूक साहब, आपका क्या कंप्लेन है? हम जो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं तलाक बिद्दत के बारे में, आप बोल दीजिए। मैं इसके ऊपर मैं बोल देता हूँ, इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। इफ यू आर ऑनेस्ट इन लर्निंग, तो देर इज नो डाउट कि हम इस पे बहस कर सकते हैं। और लेकिन बायसनेस बीच में नहीं लाएगी, ऑनेस्टी ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, राइट? एक और दूसरी चीज ये कि मैं हिंदू मजहब के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कमेंट दे सकता, क्योंकि आई डोंट नो द रिलीजन, मैंने उसको स्टडी ही नहीं किया हुआ। फॉर यू टू कमेंट ऑन ऑन इस्लाम, यू नीड टू स्टडी इट फर्स्ट, अच्छा अच्छा राइट? फारूक वरना साहब, तो मैं इसके लिए फिर तो फिर माफी मेरी मांग बात लेता सुन हूँ ले। मैं। अच्छा अच्छा, मैं माफी मांग लेता हूँ। मेरी बात सिर्फ, क्योंकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड के कुरान जो है उसमें क्या अहकामात हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहादीस क्या हैं, और फिर खुलफाए राशिदीन, और फिर सहाबा, और ताबीन, और तबाए ताबीन, इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम, तो उसके बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये किस टाइम के लिए कौन सा हुक्म दिया गया था और कौन सा हुक्म नहीं दिया गया था। एक चीज। दूसरी चीज, आपने एक बहुत बड़ा एक बीच में एक कहा है कि कुरान में तलाक का जो हुक्म है वो इस तरह से है कि पहले 1 महीने में एक दफा। वो आप प्लीज मुझे कोट कर दें, मुझे आप बता दें कि विच चैप्टर विच वर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, ताकि मैं आपकी बात गौर से सुनूं इस्लाम के बारे में। यू आर नॉलेजेबल पर्सन, देन आई वुड कंसिडर यू एज अ फारूक नॉलेजेबल साहब, पर्सन। आप भी जानते हैं कि मैं एक हिंदू हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि कुरान में तालाक के बारे में किसी ना किसी आयत में बोला गया है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। तो तो आप क्यों यार, मुझे बीच में यार आप मुझे ये कर मैं रहे हैं? बताता एक हूँ। मिनट एक मिनट मैं एक इशू मिनट एक मिनट फरूक तलाक के इशू पे भाई बढ़ बात के कर यार लूँ। देखो। 1 मिनट, मैं ना फारूक साहब को जरा वो कर दूं, एक चीज क्लियर करूं। सर जी, पता है इशू क्या है? इस बंदे को हिंदुइज्म को डिफेंड करना है, हिंदुइज्म के ऊपर जो है वो अपनी बहस करनी है। ये बार बार इस्लाम, और आपने नोट किया इसने आपको कहा कि आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, बिकॉज इसके पास जवाब नहीं है। ये फिक्शन पे बेस्ड एक एक जिसको ये रिलीजन कहते हैं, हम कहते हैं नहीं ये कल्चर है, और यहाँ पे ये फंस जाते हैं। ये अब इंगेज्ड हुआ हुआ है उधर PB03 के सामने, और इसके पास कुछ नहीं है कहने को उसको कि उसको कोई जवाब दे सके। दैट्स वाई ये बार बार इस्लाम को लाता है, हमारे सेंटिमेंट्स को छेड़ता है, ताकि हम फिर बीच में इंटरप्ट करें और ये डाइवर्ट हो जाए वापस इस्लाम।
ओ भाई, तुम इस्लाम के चाचे लगे। इस्लाम को आज मैंने क्या कहा, हम इस्लाम को रखते हैं साइड पे, आप हिंदुइज्म पे बात करो, हिंदुइज्म के ऊपर रहो। अपने हिंदू अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर कहीं वो सिख मजहब है उसमें जाके कर सकते हो, क्रिश्चियनिटी है उसमें करो, इस्लाम पे मत आओ। यहाँ मुसलमान बैठे हुए तो तुम ये एक टैक्टिक यूज करते हो कि उनके उसको गलत कोट करते हो एंड देन वो लोग डाइवर्ट हो जाता है। सो अब तुम स्टिक रहोगे हिंदुइज्म पे। भाई अच्छा एक मिनट अच्छा एक पीबी साहब, पीबी साहब देखिए, मेरा मेरा मेरे को थोड़ा बताना दीजिए। नहीं 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 ये जो एक गल करनी है। देयर इज अ रीजन मेरे सामने हिंदू जब क्लब हाउस पे आते हैं ना तो फटाफट कह देते हैं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं एथियस्ट हूं। इनके धर्म का कॉन्फिडेंस निकाल दिया इनको हड्डों से। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ तो तेरा हिंदू करता चंगी तरह ही करता तेरा ताम्रपाल। अरे ठीक है ठीक है पीवी साहब, देखिए देखिए, जैसे हम ये सुना है, ये जो हमारे हमारे जो एक सिख दोस्त है पुनीत जी, उसके उसके पास से मैं सुना हूँ कि जो सभी जो सुनिए अब तू सुनिए सभी। सीधे आएगा। अरे भाई आप तो हमारे बात सुनना है भाई 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 पूछना है। मैं जब आपको ये विष्णु स्मृति का सिखों के साथ, मनुस्मृति का सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या लेना देना। अच्छा पीबी साहब, तो मैं आपको जब ये बोल रहा था कि देखिए श्रुति इटर्निटी के लिए है और स्मृति टेम्पुररी चीज है, आप बोल रहे नहीं 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 ये मैं नहीं सुनूंगा, ये हो ही नहीं सकता, स्मृति भी हर मैंने ये नहीं कहा आप टेम्परेरी हो या इसको परमानेंट मानते हो। भाई आपकी इंडियन गवर्नमेंट, आपके हिंदू जो इधर काशी मथुरा और हरिद्वार में बैठे हैं वो इसको परमानेंट चीज मानते हैं। वो तो दलितों को घुसने नहीं देते अपने मंदिरों के अंदर। क्या बात कर रहे हो? आपके कहने से टेम्परेरी चीज थोड़ा हो जाएगी। दलितों को मंदिर में घुसना नहीं देना चाहिए, ये वेद में कहाँ लिखा है? भाई तुझे वीडियो भेज देता हूं मैं। अरे भाई वो तो और जगह पे भी तो आप देखते हो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुम्हारे इंडियन प्रेसिडेंट के साथ क्या किया था ब्राह्मणों ने जब वो क्या कौन से मंदिर में जा रहा था? वो तो फ्रंट पेज की न्यूज है। भाई मैं वेद का बात कर रहा हूँ, वेद में क्या लिखा है? वो तो स्वर्ण मंदिर में जो खालिस्तानी टेररिस्ट था वो भी तो घुस गया था। कौन से एक मिनट कौन से मंदिर में? हरमंदिर साहब में तो खालिस्तानी टेररिस्ट घुस गया था। खालिस्तानी टेररिस्ट घुस गया था? वो जो भिंद्रन वाले वो तो टेररिस्ट था। भिंडरा वाला संत था, वो टेररिस्ट था भाई। वो इंडियन गवर्नमेंट उसको टेररिस्ट मानता है। बात हो रही है, आपने अभी बोल रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ये मानता है, इंडियन गवर्नमेंट वो। देखा आगे ना तुम, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपने रिलीजन को डिफेंड करो इंस्टेड ऑफ कि तुम बिंड्रा वालों के ऊपर जो है वो अटैक करो या उनके बारे में बात करो। तुम सिखिज्म पे बात आज ना करो इंडियन हार्ट, कल हम सिखिज्म पे स्पेस रख लेंगे, तुम आके उस पे सवाल कर लेना। अभी अपने जवाब दो, जो PB03 की कंफ्यूजन है उन्हें दूर करो और अपने रिलीजन के बारे में बताओ कि हाँ उसके अंदर ये है ये नहीं है, ये आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। इस पे रहो तुम जाके उनको जो है वो, और ये इन्होंने अभी टॉलरेट किया, नेक्स्ट टाइम फिर मुझसे शिकवा नहीं करना कि अगर तुमने फिर ऐसी वर्डिंग यूज की एंड देन वो एब्यूसिव हो जाए या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। सो अपने रिलीजन तक रहो, इससे इधर उधर मत हो। अगर तुम वाकई सच्चे हिंदू हो तो डिफेंड करो भाई अपने रिलीजन को। या PB03 आप अब सवाल करें एंड इंडियन हार्ट विल आंसर। भाई इंडियन हार्ट कोई आंसर करने की जरूरत नहीं है यार। आप कौन होते हो क्वेश्चन करने वाले? जब काउंटर नहीं ले सकते तो दूसरों पे सवाल उठाने का भी हक नहीं है। बोल रहा है बंदा, काउंटर जितने मर्जी दे झूठ ना बोले। की जरूरत नहीं है। क्या झूठ बोल रहा हूँ, क्या झूठ बोल रहा हूँ वो बोलिए। पीबी साहब क्या झूठ बोल रहा हूँ वो बोलिए। अच्छा राज भाई कुछ करने से कुछ नहीं होगा। स्मृति की राज भाई थोड़ा रुक जाइए। हाँ पीबी साहब बोलिए, क्या झूठ बोल रहा हूँ बोलिए। स्मृति की डेफिनेशन दोबारा सुना दो, 1 मिनट। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदुइज्म को सपोर्ट डिफेंड करूं। अच्छा मनीष भाई आज मेरा और पीबी साहब का चल रहा है। मैं पीबी साहब देखिए पहले मैं ना आप दोनों की काफी देर से बातें सुन रहा हूँ। एक सिखिज्म के ऊपर बात हो रही है, दूसरी हिंदुइज्म में, और दूसरी SC OBC एंड जनरल आप लोअर कैटेगरी में आप जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हर कम्युनिटी में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, उसे हमें ना मिलकर नहीं मैं वो तो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा स्टैंड ये है, वेद में कोई कमियां नहीं है। मेरा स्टैंड ही ये है, वेद में कोई कमियां नहीं है।
ये मेरा स्टैंड है। अच्छा देखिए पीवी साहब कहाँ गए? इधर ही बैठा हूँ, तेरी स्मृति की डेफिनेशन अच्छा पढ़ के सुनाने लगा हूँ। अच्छा। ओ एक हाँ, मिनट, स्मृति का डेफिनेशन ये है जो सिर्फ, प्यार से समझाता हूँ एक बात, झूठ तेरा पकड़ा जाएगा ना बोल। हजे भी तेनू मैं मौका, अभी भी मौका दे रहा हूँ, ये जो गप अरे छोड़ रहे हैं बोलिए पकड़ी जाएगी। जल्दी बोलिए जल्दी। हाँ जी, ये स्मृति की तू पहले डेफिनेशन सुन। दैट विच इज रिमेम्बर्ड, यहाँ तू सच बोल गया। और अ बॉडी ऑफ हिंदू टेक्स्ट यूजुअली attributed to an author traditionally written down भी जो ट्रेडिशन है उसकी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटन डाउन लिखी जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू श्रुतिज कंसिडर्ड ऑथरलेस, भी श्रुतिज जो होती हैं उनकी कोई ऑथरलेस, उनका कोई लेखक नहीं होता। वैदिक लिटरेचर है श्रुतिज, ठीक है, कंसिडर्ड ऑथरलेस दैट वर ट्रांसमिटेड वर्बली अक्रॉस द। सो ये जो तू कह रहा है ना भी श्रुति, यार चोद। अच्छा पीवी साहब देखिए, आपने अभी खुद ने बोला कि स्मृति वो है जो लिखी जाती है, जो इंसानों के द्वारा लिखी जाती है। तो हम इंसानों के द्वारा लिखी जाए इस चीज को क्यों माने? जो इटरनल वर्ड है, जो श्रुति है, उसको हम मानते हैं। अभी तूने कहा तुम उसको अपना होली बुक मानते हो, अब तू कहते हो क्यों मानो? अरे भाई जैसे या तो उसको होली बुक मानो या ना मानो, भाई जैसे आप लोग कोई संत का जो लिटरेचर है उसको आप मानते हैं, वो तो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं होता है। जमा नहीं मानते, कभी नहीं मानते, टोटल नंबर आज्ञा पर काल की कभी चलायो पंथ, हर सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हमें तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है सिर्फ गुरु ग्रंथ। मैं जानता हूँ पीवी साहब वो मैं जानता हूँ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर जो कमेंटरीज है वो तो आपका जो बहुत सारे लोगों ने वो कमेंटरीज लिखी है, तो वो कमेंटरीज एक जो स्पेसिफिक ऑथर है उसको आप बहुत ही होली मानते हो। उसी तरह से जो वेद व्यास जी है, उन्होंने वेद का जो सार है, वो सार के ऊपर महाभारत नाम का एक जो हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट का जो सार है वो उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा था, उसको हम स्मृति मानते हैं। आप अभी खुद बोल चुका है कि जो लिखी जाती है इंसानों के द्वारा लिखी जाती है, तो हमारे बात तो यही है, हम इंसानों के बात के इटर्निटी के लिए हमेशा के लिए क्यों माने? हम वही बात को हमेशा के लिए मानेंगे जो स्पीकरलेस है, जो हमारा संस्कृत में है जो अपौरुषेय है, जिसका कोई जो राइटर है वो किसी को भी मालूम नहीं है कब से ये चल रहा है। वो जो हमारा जो वेस्टर्न एक्सपर्ट वो बोलता है कि आज से 5000 साल पहले ये लिखा गया था, लेकिन आज जो इंडिया का जो यार मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, ऐप क्रैश हो गई है मेरी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मेरा आ रहा है। देखिए पीवी साहब आपने अभी दोबारा उठाना यार, एक मिनट। जिसके ऊपर बात चल रहा था पीवी साहब एक मिनट यार, पीवी साहब जिसके ऊपर बात चल रहा था वो जो स्मृति और श्रुति का बात है, मैं तो आपको बता दिया। डेफिनेशन में स्मृति का लिखा हुआ है ट्रेडिशनली रिटन डाउन। हाँ, तो इंसानों के द्वारा लिखा जाए चीज हम क्यों माने? जो इटरनल के लिए जिसका राइटर होली बुक है, छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर नहीं, इंसानों के द्वारा लिखा गया बुक को हम होली बुक नहीं मानते। इटरनिटी के लिए होली बुक नहीं। यार एक मिनट, अभी 5-10 मिनट पहले तूने कहा विष्णु स्मृति, ये सारी स्मृतियां हम इनको होली बुक मानते हैं, अब तू कह रहा होली बुक नहीं है। नहीं, अब पहले मैं क्या बोला? श्रुति इटर्निटी के लिए है, स्मृति एक पर्टिकुलर टेम्पोररी टाइम के लिए, ये मैं पहले से ही कहने लगा हूं। आप चलिए यही बता दे। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं। स्मृति देखिए, मेरे को जो स्मृति का मालूम है, मैं पांच स्मृति का मोटा नाम जानता हूँ। आज मैं पहली बार आपसे विष्णु स्मृति का नाम सुना, मैं चेक भी किया। हाँ, विष्णु स्मृति भी एक है, तो वो मुझको मालूम नहीं है। बहुत सारे हमारे लिटरेचर यही हम सो विष्णु स्मृति होने या ना होने की ये तो बात हम दोनों की क्लियर होगी ना, वो एग्जिस्ट करती है। हाँ ठीक है, हाँ, मैं तो पहले भी मैं एक्सेप्ट किया। अच्छा अभी मैं क्या बोला कि मेरे को ड्राइवर तो अपनी स्मृतियां अभी मैं यार। अच्छा पीवी सब सुनिए तो सही। मेरे को जो स्मृति मालूम था वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, मिताक्षरा स्मृति, नारद स्मृति, ये सब स्मृति मालूम था। और इसके अंदर ये जो
हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्मृति है जो पुराण है, 18 पुराण है। अब 18 पुराण का जो क्या 18 का 18 नाम मैं अगर आपको अभी पूछूं, आप नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता मैं हूँ, तो वही मैं बोल रहा मैं हूँ। अपने आप को अच्छा हिंदुइज्म के ऊपर स्कॉलर कहता ही नहीं, तुम कह रहे हो, क्लेम तुम्हारा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वेद में 20,000 जो श्लोक है, तो 20,000 श्लोक अभी कौन आपको बोलेगा, किसी भी को नहीं मालूम है। कुरान में, ओ सॉरी, किसी को नहीं बोलना चाहिए, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ कि वेद में 20,000 श्लोक है। अच्छा ठीक है, अब मेरा क्या चीज है, देखिए, मनुस्मृति आज से 2000 साल पहले, मतलब ये जो जो मौर्यन पीरियड था, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो पीरियड था, उसके भी पहले मनुस्मृति का बहुत चल था। लेकिन जब ये जो मौर्यन जो किंग आया था, तब चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, वो अर्थशास्त्र जो मतलब ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बना। और अर्थशास्त्र में जो कुछ कहा गया है वो मनुस्मृति से बहुत सारे जगह पे डिफरेंट है। लेकिन वो जो मौर्यन पीरियड था, 150 साल के लिए जो मौर्यन पीरियड था, जो चंद्रगुप्त, अशोक, ये जो बिंदुसार, ये जो राजा थे, बादशाह थे, इन्होंने सिर्फ वो जो अर्थशास्त्र है उसके ऊपर उन्होंने अपना जो मासरा है उसको वो रूल किया था। तो और जो आप जो मुगल पीरियड है, उस टाइम के जो राजपूताना है, ये जो राजपूत लोग थे, इन्होंने ये जो हमारा जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इस याज्ञवल्क्य मतलब जो मिताक्षमारा स्मृति है, उसके ऊपर अपने जो सोसाइटी है उसको गवर्न किया था। और अभी जो अभी आप जानते हैं कि हम तो हमारे जो बाबा साहब है, अंबेडकर साहब, उसको बहुत सारे लोग मॉडर्न मनु बोलते हैं, मतलब वो उसको भी एक ऋषि का दर्जा दिए हुए हैं। और आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी कभी तो वो बोलता है कि आज ये भारत स्मृति है, मतलब वही आज का स्मृति है। ये मतलब मेटाफोरिकली लोग बोलते हैं। इसका मोटा बात यही है कि स्मृति एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन श्रुति, ये जो वैदिक लिटरेचर है, ये हमेशा हमेशा के लिए है। ये जो अभी जलेबी बना के दी है, इसका जो बकवास जात पात के ऊपर लिखी गई है इन स्मृतियों में और तुम्हारी महाभारत में, ये कौन सी जस्टिफिकेशन निकली? तुम लोगों को कह रहे हो तुम्हारे धर्म में ये होता है, वो होता है, ये होता है। भाई तुम्हारे धर्म में तो सीधा अगर जो एक इंसान दूसरे इंसान को हाथ लगा दे तो उसमें सीधा लिखा गया उसको काट दो। कौन से मॉरल हाई ग्राउंड पे आके इधर, एक मिनट, तेरी अब जलेबी 1.5 घंटा सुनी है, अब तू चुप करके सुन इधर। कौन से मॉरल हाई ग्राउंड पे बैठे हो तुम यार? तुम कह रही हो ये मनुस्मृति टेम्परेरी है, हमने सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड पे लिखी गई है। अब तू कह रहा है भी मनुस्मृति 2000 साल पहले लिखी गई है, और पेपर की इन्वेंशन तो 105 एडी में हुई है, तेरा 2000 साल पहले कस्बे लिख रहे थे। ठीक है, गप। ये मैं बार बार समझा रहा हूं भाई, एक झूठ तेरा बच जाएगा, 2 झूठ बचेंगे, तीसरा झूठ मैं पकड़ दूंगा। अब तू कह रहा है ये टेम्परेरी मानी गई है। राजस्थान के हाई कोर्ट के बाहर मनु का स्टैचू लगा हुआ है, वो क्या सिंबलाइज करता है? इंडियन, एक मिनट, तेरी जलेबी सुनिया हो तो एक मिनट सोचता सही। इंडियन गवर्नमेंट ने 29 टाइम्स मनुस्मृति को अपनी जजमेंट पास करने के लिए यूज किया है। तो भाई मेरे 29 टाइम्स, ये कौन से टेम्परेरी स्मृति होने की तू उधर जलेबी बेच रहे हमें? तूने 1.5 घंटा लेक्चर दिया, ये उस पीरियड टाइम में आई, उस पीरियड टाइम में आई। हम किस पीरियड के टाइम में, इसको तो ऊपर कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा। हम तो कह रहे हैं इसके अंदर जो जात पात की नफरत, जो इनह्यूमेन डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिखा है, उसके ऊपर बात कर। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ पीपी साहब, ये जो स्मृति है ये टेम्पुररी है, इसलिए क्या बात कर रहे हो यार, तुम टेम्पोररी क्या बात कर रहे हो बताओ तो, है? जस्ट आई वांट टू से समथिंग, ओके? अरे भाई, जो श्रुति है वो इटर्नल है, जो स्मृति है वो आप रिजेक्ट कर सकते। एक मिनट, ये भारत को बोलने दो। भारत डिसएग्री कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है जी। भारत बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, आप ये बात समझ लीजिए, दिस इज डिफरेंस बिटवीन इस्लाम, ये जो ग्रुप ऑफ रिलीजन्स जो है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज, और उसमें सिखिज्म भी कुछ हद तक है। लेकिन नहीं भारत भाई, आप वो बताओ इंडियन हार्ट क्या बोल रहा है? वो मैं बोल रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ना, मैं आ रहा हूँ ना। नहीं, आप सीधा पॉइंट पे। अरे यार तुम मेरे को बात आप समझोगे नहीं फिर यार। भारत, आप लेट ज्वाइन किया आपने। जो शुरू में डिस्कशन रूल्स जो बताए वो ये है कि आप बाकी रिलीजन्स के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे, आप अपने रिलीजन पे स्टिक रहोगे। कल चाहो परसों चाहो फिर इस्लाम पे भी और सिखिज्म पे भी बात होगी। नाउ आप हिंदुइज्म पे ही स्टिक रहोगे। और जो PB03 आप
की कोई कंफ्यूजन है आप उनको दूर करोगे। जी भारत, अब आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म इस पे ना जाएं प्लीज। भाई इनको जवाब देने ये की मैं कोई इसलिए जरूरत नहीं बता रहा हूँ टू है, ये सुन नहीं सकते अंडरस्टैंड, काउंटर। प्रॉपरली अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लीजिए मेरी बात। हिंदूज आर नॉट पीपल ऑफ वन बुक, दे आर पीपल ऑफ मेनी बुक्स। उनके उनका दिमाग इतना लिमिटेड नहीं है। उनके बुक्स बहुत सारे हैं, रेफरेंस मटेरियल्स बहुत है। ठीक है, तो आप कोई एक बुक रेफर कर रहे हो सकता है किसी हिंदू ने वो बुक कभी पढ़ा ही नहीं हो। ठीक है, तो दैट्स द बिग डिफरेंस। ओके, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये है वो है। 3 बुक्स की रेफरेंस यूज की है, 3 और चाहते हो और कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ 18 कितने 4 वेद है, कितने पुराण है, कितने उपनिषद हैं। फिर हंसो हंसो हंसो। अरे भाई ये बात सुन लो। पंक्चर छाप हंस रहा है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा, एक यहाँ पे जो है ना वो एक हाउस रूल रख लेते हैं। लेट्स नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल अगेंस्ट एनी रिलीजन। ये कन्वर्सेशन जो है ना, ये दिस इज अ वेरी यूजफुल कन्वर्सेशन। मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज आई एम लर्निंग अ लॉट मच अबाउट हिंदुइज्म। तो लेट इट बी एजुकेशनल sort of a thing, and let's not be insulting against any religion. Thank you very much. थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जाएगी। थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जब मेरी कभी भी डिबेट होती है हिंदू, वो पहली वाला तीसरे क्वेश्चन से तो आगे टपता ही नहीं, फिर इस्लाम पिंडरा वाला खालिस्तान यहाँ पे आ अरे गया। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। नहीं, आप मुझे समझा रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उसके बाद फ्लोर आपका ही है भाई, मैं चुप कर जाऊंगा। मैं सिर्फ डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ, पहली बात होगी ये कहेंगे जो आपने पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। जब आप कहोगे भाई नहीं भाई मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ होली बुक की, फिर वो कहेंगे मैं इसको नहीं मानता। ये सारे हिंदुओं के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसको मानना है माने, जो उसको नहीं मानना ना माने। ठीक है, फिर कहते हैं, फिर हम कहते हैं चलो ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या होता है, मैं तो एथियस्ट हूँ, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं मानता। तो अब चलो भारत भाई दूसरे स्टेप पे तो आ गया। थैंक यू। ये जलेबियां खाने के लिए सारे तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं पहले से ही बोल देता हूँ, मैं एथीस्ट नहीं हूँ, मैं एथीस्ट नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं 1853 का बात कर रहा हूँ कि जब पहले बार मुस्लिम साइड ने केस डाला था कोर्ट में कि हमारे मस्जिद में एक 10 निहंग सिख ने घुस गया और उन्होंने कैले से मतलब कोल से दीवार में लिख दिया राम राम राम। तो पीबी साहब ने बोल रहा था कि नहीं नहीं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में जो राम का बात है वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वो निहंग सिख तो घुस के राम राम लिख ले। मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं है, वो नहीं है। 2 चीजों के डिस्क्रिप्शन दी गई है। जब वो भगवान की बात करते हैं ना, तो क्लियर डिस्टिंक्शन दी है। 10वें मैं बोलू राम दशरथ का पूत ना है भी, जब मैं राम को भगवान की डेफिनेशन दे रहा हूं तो मैं दशरथ का पूत जो राम है ना उसकी बात नहीं कर रहा। जब बाकी जो राम के बारे में लिखा गया है, तुम गुरु ग्रंथ साहब जाके पढ़ के तो देखो। तुम कह रहे हो ना इतनी बारी मेंशन हो रहा है, उसका जो मेंशन हो रहा है वो तो थोड़ा सा पढ़ के सुना, या मैं सुना देता हूं या तुम सुना दो। ये थोड़ा कि उसमें मेंशन हुआ है तो हम राम की प्रशंसा कर रहे हैं। राम को जो जुत्ती फेरी गई है ना गुरु ग्रंथ साहब में, उतनी तो मुसलमानों ने नहीं फेरी। शाबाश इंडियन हार्ट, जरा जल्दी जवाब दो इसको। अच्छा, ये नानक जी ने तो अयोध्या में तीर्थ करने गए थे। गुरु नानक जी ने तो अयोध्या में तीर्थ करने गए थे। वो तो मक्का भी गए थे, अब वो मुसलमान हो गए। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर मक्का के एक सेक्रेटनेस है तो गुरु ग्रंथ साहिब के आपके नानक जी के मन में अयोध्या का जो राम है उसके लिए भी एक श्रद्धा थी। उसी राम का बात वो ग्रंथ साहिब में कर रहे थे। हरिद्वार में गुरु नानक साहब ने कहा क्या किया था वो बताना चाहते हो? तेरी श्रद्धा यही निकल जाएगी। अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, हरिद्वार हिंदुओं के लिए भी सेक्रेट प्लेस है, अयोध्या हिंदुओं के लिए भी सेक्रेट प्लेस है। और आपका जो ये है इंडियन हेरल्ड तेनू वार मैं चांस देता रहा भाई, तेरा झूठ फड़िया जाना ना गप छड़, मैं तेरी बेइज्जती करके मैनू कोई नजारा नहीं मिलता। एक बारी होर जाके तेनू प्लीज भाई
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ? भाई मैं अयोध्या अयोध्या में वो तीर्थ करने गए थे, इसके बारे में मैं बोला। और ये निहंग सिंह ने बाबरी मस्जिद में ਦੇਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਚੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਗਏ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਵਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟਰੈਵਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਕਦੇ ਮੱਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਲੀਐਸਟ ਸਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ मैं ਦੱਸਾਂ? अभिनंदन पाकिस्तान आया, चाय पी, आपने बोली, आप बोलिए, आप नहीं बोलिए। नहीं भैया 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 चुप 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 चुप, आप उधर नहीं लेके जाओ, उधर नहीं लेके जाओ। मालवा के साथ बात होने दे, डिस्कशन हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं हूँ हरिद्वार दसना। हाँ हरिद्वार की हूँ दस। आज हमने मालवा को जाने नहीं देना। आप भी एक सेकंड ले सकता हूँ? नहीं एक कौन बोल रहा है? मैं यार तेरे नाल ही बैठा, मैं इन्ना दसना चाहना कि गुरु नानक ने, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਮਿਥ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਦੂਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੱਤਾ सारा कुछ मेंशन किया। अच्छा, और ये जो रंजीत सिंह के जब नहीं पहले हरिद्वार ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। मैं ये सुना था कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਚਰਚਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚਰਚਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਤੇਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਚਰਚਲ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੀ ਚਾਵਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 3 ਲੱਖ। हमारा टॉपिक नहीं है जिंदा पीर साहब, आज हमारा ਅਲਤਾਫ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ चर्चिल ने हिंदुस्तान के बारे में और इस्लाम के बारे में कहा था। इस्लाम के बारे में क्या कहा था आपको मालूम है? एक मिनट, और यार ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਮਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਹੀ ਦਈ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ, ਪਖੰਡੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰੀਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੋ, 2 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਆਹ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟਾ ਲਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਈਸਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤू मूर्ख इंसान है, तुम्हें पता है ये तुम्हारा पानी पंजाब तक कहाँ पहुंच जाए, कैसे पहुंच जाएगा। गुरु नानक साहब ने अगे पहुंचा, फिर साल चलो गाल तो नहीं कढ़ी, मगर पतंदरों ਤੁਹਾਡਾ पानी सूरज ते पहुंच सकता, मेरा पानी पंजाब तक नहीं पहुंच सकता। मैं उस तो बाद ही क्लीयर हो गया सीगा सिख धर्म का मेन ਤਾਂ नहीं हैगा, मेन रीजन ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ।
ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। 1920 तक ये हाँ इंडियन हेरल्ड, अगली गप। एक मिनट ये ट्रेवल प्रो है, ट्रेवल प्रो, यस मुझे याद आ गया है आप कौन है। फारूक भाई प्लीज इनका वो डीएम भी चेक कर लें, डीएम किया हुआ है इन्होंने। ट्रेवल प्रो थैंक यू, बहुत अरसे बाद आप वापस आए, और एक दफा जब जिद करके गए तो बल्कि ना इस पाकिस्तान पे जाने वाले थे, शुक्र है नहीं किया। मैं हिंट दे रहा हूँ कि मैंने पहचान लिया। जरा प्लीज ट्रेवल प्रो को बात करने दें। बस थैंक यू यार, आप वापस आ गया, लेकिन मेरा अकाउंट सारा रिमूव हो गया। ट्विटर जो ना वो बड़ा जालिम है, 30 दिन से ज्यादा रहने नहीं देता। ये तो कॉलोनल साहब है क्या यार, मेरी जबान लगता है सबको पता है, अभी तक सभी भूल गए थे वरना तो चलो आप लोग बात करो, सुन रहा हूँ। फारूक भाई जरा डीएम चेक करें आप, शुक्रिया। जी मैंने रिप्लाई कर दिया। ओके हो गया, यस इंडियन हार्ट। अब फारूक वापस भाई आते हैं हमारा तो- इंडियन हार्ट बहुत बहादुर आदमी हैगा। अब मालवा को बुला के लाओ, आज हम मुकाबला करेंगे इनका। हाँ, अच्छा सुनिए सुनिए फारूक साहब, जाना आपको नहीं है आपको आज हम मालवा लाल को साहब यहाँ पे थोड़ा गिरा थोड़ा रुक दिखाएंगे। जाइए। हाँ फारूक साहब को मेरा जो क्वेश्चन था, सुनिए फारूक साहब, मैं जो क्वेश्चन आपको वो कर रहा था कि देखिए, अगर आप ये बोलते हो कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, कि मूर्ति के अंदर तो ये नहीं होता है, तो मैं भी उसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको करूं कि आप कुरान को पाक मानते हो और वजू के अलावा आप उसको नहीं टच करते हो, नहीं इस्लाम तो नहीं, मैं आज अगर इस्लाम नहीं, भाई आज थोड़ा इस्लाम थोड़ा नहीं। रुक जाओ ना, ये क्या है, आज ये चौधरी इस्लाम साहब है आज क्या, खाली हम सीडीएस भाई ये अरे चौधरी आज साहब हम है क्या? खाली मालवा को पेलेंगे, आज हम खाली मालवा को तो आप थोड़ा चुप रहो चौधरी साहब, थोड़ा चुप रहो। अच्छा सुनिए फारूक साहब, देखिए बात यह है कि अगर आप ये मानते हो कि ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰਲਡ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਈ, ਜਲੇਬੀ ਨਾ ਦੇਈ ਪਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਘੇਰੂੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? नहीं तो नहीं हुए तो, क्योंकि देखिए 1920s तक आपके गुरुद्वारों में महंत पूजा करते थे, तो हम कैसे मानेंगे? थैंक यू, शुक्र है किसी हिंदू ने गल आ भी लेके आए। ओ थैंक यू। 1849 में सिख जंग हार गए थे, एंग्लो सिख वॉर। उसके बाद अंग्रेजों ने सारे गुरुद्वारों का कंट्रोल हिंदुओं को दे दिया। हिंदुओं ने क्या किया हमारे गुरुद्वारों में, वो तो जो आप अपने मंदिरों में करते हो उससे भी उसके बराबर ही किया, राइट? मूर्तियां ले आके रख दी हमारे गुरुद्वारों में, जात पात का काम शुरू कर दिया हमारे गुरुद्वारों में भी। कोई जात किसी दरवाजे से आ सकती है, ऊंची जात एक दरवाजे से आ सकती है, नीची जात एक दरवाजे से आ सकती है, जो टोटल हमारे धर्म के खिलाफ है। फिर सिखों ने सिख सभा लहर चलाई और उन्होंने कहा सबसे पहले सिखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपने गुरुद्वारे आजाद कराएं, और जिस दिन हमें अपने गुरुद्वारे महंतों से आजाद कराए सबसे पहले तुम्हारी मूर्तियां बाहर फेंकी, क्योंकि तुम्हारी मूर्तियां जो जहर का सिंबलिज्म है ना, वो उससे हमने अपने गुरुद्वारे आजाद कराए। इसका क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जो तलवार है वहां पे चंडी जी का क्यों पिक्चर है? हाँ जी, तू अज इंडियन हैरल्ड तू अज जेडे क्वेश्चन पुछदा पैना एक्सीलेंट क्वेश्चन है यार। जे तू इत्थे हुंदा तेनू मैं डिनर ते लैके टॉप दा, वेल तू स्टेक तां नहीं खाएगा, टॉप दा चिकन स्टेक दा तेनू मैं डिनर ते लै टॉप दे क्वेश्चन है भाई तेरे। एक शंका जिहड़ी तू साडी कौम दे विच पैदा कीती है सारियां अज क्लीयर हो रही हैं। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी सुन। गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर की गढ़ी में के बाद जो चमकौर की जंग हारे, तो देखो 14 जित्तियां, 14 लड़ियां, 12 जित्तियां, एक ड्रॉ एक हारे ने, राइट?
ਜਦੋਂ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਪੰਡਤ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੌਰੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਦ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੱਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ आप देवी ने आके सारे मुसलमान दुष्ट मार देने हैं, ठीक है, और वर्ड भी मुसलमान यूज किया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा ठीक है पंडित जी आप करो यज्ञ युग। तो पहला यज्ञ करता है पंडित कहता है भी देखो आपको एक बलिदान देना पड़ेगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। पंडित का हिंट था भी गुरु जी आप अपने बेटे का बलिदान दे दो, छोटे साहबजादे का बलिदान दे दो, चंडी देवी उसके साथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी। अंधविश्वास देखो इस कौम का, ते चंडी देवी बहुत प्रसन्न होगी, वो आ जाएगी और आप सारे दुष्ट मुसलमान मार दोगे। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा पंडित जी आपसे ज्यादा तो हम किसी को नहीं प्यार करते, आप कल सुबह यज्ञ करो हम आपका बलिदान दे देते हैं। आगे क्या हुआ, पंडित ने 9-2-11 हुआ, वो वहां से खिसका तो फिर आग लगी हुई थी यज्ञ में। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी तलवार निकाल के सारे सिखों को कहा यही आपकी चंडी है, यही आपकी देवी देवता सारा कुछ है, इसी ने आपको जंग जीत के देना है। कोई आसमान से देवी देवते टपकेंगे नहीं जो हमारी जंगें लड़ेंगे, ये टपकने वाले होते तो 1000 साल हो गए मुसलमान हमारे पे जंगे कर रहे हैं हमारे साथ, आज तक वो आसमान से टपक के आके मुसलमानों को खत्म कर देते। तो इसलिए चंडी दा वार तलवार नू कहा जाता है, भगौती जड़ी हैगी वो भी तलवार को कहा जाता है। आपकी कोई देवी देवती को नहीं बुला रहे, हमने आपके जो देवी देवताओं के मेंशन किए हुए हैं उन देवी देवताओं को के अंधविश्वास से निकालने के लिए लोगों को इसलिए मेंशन किए गए हैं। आप 21वीं सदी में हो गए, 5000 साल पुरानी ये गप्पे चल रही हैं, अभी तक इसको अपना सच मानते हो। लेकिन ये यहाँ से ये तो प्रूव हुआ कि गुरु गोविंद जी ने देवी चंडी के लिए एक ब्राह्मण पंडित के पास यज्ञ करने के लिए गए थे। ब्राह्मण पंडित गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आया था। दूसरी बात, गुरु गोबिंद सिंह जी वेल इंटेलिजेंट बंदे थे, उनको पता था ये पंडित क्या ड्रामे करने वाला है। उन्होंने कहा तू कर, सानू पता है तू की करने लगा, इसलिए उन्होंने उसको ग्रीन लाइट दी। कोई बुद्धू बंदे नहीं थे जो एक पंडित गुरु जी को आउटस्मार्ट कर जाएगा। तो हिंदू और सिख तो एक ही है, गुरुजी पंडित जी के पास गए थे, देवी चंडी भी हमारी आराध्य है। आपके तुझे अभी बताया पंडित गुरुजी के पास गया था, गुरुजी पंडित के पास नहीं गए थे। वार वार वर्ड को डिस्टोर्ट क्यों कर रहे हैं? जी नाज़रीन, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि हिंदुइज्म बेसिकली है क्या। नाज़रीन, अल्लाह पाक मुझे आपको हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।